प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज भोपाल में थे और जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, तो आखिर कैसे वो यहां पर अपनी बातें ही नहीं कहते नजर आए, बल्कि उन्होंने एक हिसाब से एजेंडा सेट किया। प्रधानमंत्री देखिए, उनकी बड़ी बातें निशाने पर उनके कांग्रेस थी। आज जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोपाल में की, उन्होंने कहा कांग्रेस बर्बाद और बैंकरप्ट, जंग लगा लोहा, अर्बन नक्सलियों के पास कांग्रेस का ठेका। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा गरीबी मिटाओ, कांग्रेस ने नारा दिया, लेकिन मिटाई किसने? बीजेपी ने। 13 करोड़ लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया, कहा मध्य प्रदेश की आबादी से भी ज्यादा लोग गरीबी से उठे हमारी सरकार में। नया संसद भवन, उन्होंने कहा भारत की उपलब्धि कांग्रेस को पसंद ही नहीं आई, विकसित भारत के हर प्रोजेक्ट से कांग्रेस को परेशानी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा घमंडिया, वो इंडिया को कहते हैं घमंडिया, ने खट्टे मन से समर्थन किया। नारी शक्ति को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, हमको इससे सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा गारंटी, हमारी गारंटी जमीन पर उतरती है, हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी उन्होंने यहां पर दी है। और सनातन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी पर पीएम ने कहा घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है, सनातन विरोधियों से सावधान रहना होगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स की पर पीएम ने कांग्रेस की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कांग्रेस की पहचान कुनीति, कुशासन, करप्शन से की, और कहा अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछकर वोट करें, यह सलाह दी उन्होंने। ये पूछेंगे अभी बीजेपी के प्रवक्ता से वो क्या सलाह होगी, लेकिन अब आपको छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की बड़ी बातें बताते हैं। चुनावी वादों का जिक्र करते हुए राहुल ने क्या कहा? राहुल ने वादे की बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेसी झूठे वादे नहीं करते हैं, हम कांग्रेसी हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा 15 लाख वाले झूठे वादे हम नहीं करेंगे। महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए कोटे की मांग करते हुए एक बार फिर उन्होंने कहा कि 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं, लेकिन मोदी जाति जनगणना से डरते हैं। राहुल ने रिमोट कंट्रोल का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस बटन दबाती है। कांग्रेस ने हजारों करोड़ गरीबों के खाते में डाले हैं, ऐसे उनके बटन दबाते हैं, उनके खाते में पैसे जाते हैं। और बीजेपी जब बटन दबाती है तो अडानी को एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये बड़ी बातें यहां पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जो कहा। मैं अपराजिता सारंगी, क्योंकि चार विपक्षी पार्टी के नेता हैं और आप अकेले हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा मौका मैं ज्यादा दूं, लेकिन मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये तस्वीर आपको बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। यहां पर राहुल गांधी अक्सर उद्योगपति गौतम अडानी को टारगेट करते हैं। वो सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते हैं, यानी वो अडानी की दुकान बंद कराना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं के इंडिया गठबंधन के सबसे सीनियर नेता शरद पवार ने हाल ही में अडानी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अब सवाल क्या है यहां पर? सवाल यही है कि क्या अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में मतभेद है? मैं सुरेंद्र राजपूत सीधा सवाल आपसे लेता हूं। आप, राहुल गांधी साफ कहते हैं कि अडानी के मुद्दे पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता खुलकर बोले, और आप ही के इंडिया में है शरद पवार, उन्हीं के घर पर इंडिया की मीटिंग हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की। कोऑर्डिनेशन अडानी के साथ उनका देख रहे होंगे आप। गौरव भाई, आप सब लोग मूल रूप से मूल एजेंडे से क्यों भटकते हैं? गौतम अडानी एक उद्योगपति, अगर कानून सम्मत कोई उद्योग लगा रहे हैं और उसका कोई उद्घाटन कर रहा है तो अपनी जगह पर ठीक है। हमने कोई गौतम अडानी का या उसके साम्राज्य का तो थोड़ी विरोध किया। हाँ, गौतम अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, किसके हैं, किस खाते से आए हैं, कैसे यहां से गए, कैसे वहां से आए, 1 लाख करोड़ डॉलर किसके हैं, ये अगर हम पूछ रहे हैं तो आप लोग हमें से उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में भी हुआ है। आप इस चीज को बना करके गौतम अडानी के गलत कामों का समर्थन करना थोड़ी शरद पवार साहब ने कहा। उन्होंने तो कहा कि साहब ये एक नई फैक्ट्री है, उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पर मुद्दे कुछ और हैं। मुद्दे मीडिया के एक मिनट सुरेंद्र भाई, जरा और समझाइए ना। कांग्रेस को अडानी से परहेज नहीं है, कांग्रेस को अडानी से परहेज नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि हमें किसी उद्योगपति के कानून सम्मत कार्यों से कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर कोई किसी भी उद्योगपति का कोई केस पकड़ा जाएगा, कोई फेमा का, कोई फेरा का, कहीं के पैसे अडानी पर क्या लाइन है आपकी? आप गौरव भाई, आप लोग सनसनी क्यों बनाना चाहते हैं? हमारा बीपी हाई हो जाता है आप एकदम ऐसे उछल सर, हम तो क्लैरिटी चाहते हैं। क्लैरिटी हम बता रहे हैं। आप क्लैरिटी, असल बात क्लैरिटी आप जनता को, आप पराजिता जी क्लैरिटी नहीं चाहते, आप जनता को धुंध में रखना चाहते हैं। आप लोग सब मिल करके कहते हैं ना जी, जैसे कि सब लोग मिले हुए हैं जी,
आप लोग ये सब मिल करके हिंदुस्तान के इंडिया जो हमारा गठबंधन है उसको आप उद्योगपतियों के विरुद्ध बताना चाहते हैं। हम उद्योगपतियों के गलत कार्यों के विरुद्ध थे, हैं और रहेंगे। हम पूछते रहेंगे कि अडानी ने इल गॉटन प्रॉपर्टी अगर की है तो भाजपा का उसमें क्या रोल है। अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच सेबी से नहीं करवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट सम्मत जांच में लगातार 6-6 महीने की डिले करा सकती है, तो आखिर वो है क्या। जैसे राहुल गांधी अडानी जी के इल गॉटन प्रॉपर्टी का या पैसे का या पूछ लेते हैं कि 20,000 करोड़ कहाँ है, तो नरेंद्र मोदी जी हकबका क्यों जाते हैं। हम ये पूछ लेते हैं जब कि भाई आप कहते हो कि आपने गरीबी हटाई, हम कहते हैं आपने सिर्फ अडानी की गरीबी हटाई। आप कहते हो कि भाई पैसा जहां पर हत्या होती है वहां पर निवेश नहीं आता, तो हम पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य बता दो जहां पर बर्बर हत्याएं ना हुई हो। हम जब पूछते हैं कि भाई ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोलता, हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी से जरा वो रानी दुर्गावती स्टेशन कहाँ है। मैं चुनौती देकर के पूछता हूँ मित्र है हमारी कि भाई ये रानी दुर्गावती स्टेशन है कहाँ, जिस स्टेशन की बड़ी तारीफ कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, जरा गूगल भी सर्च कर ले और बाकी चीजें भी कर ले।